राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में बहुत विचार चल रहा है कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए। आप सदगुरु महाराज प्रेमानंद जी से अगर दीक्षा लेना चाहते हो तो उसी के सारे नियम मैं आपको बताऊंगी। किसी और महाराज जी के नियम ये वाले नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा लेना चाहते हो तो आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, क्योंकि जब आप केली कुंज जाओगे तो आपको यही सारी चीजें बताई जाएंगी। इसलिए आप अभी सुन लीजिए, जिससे आपका कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए, या फिर दीक्षा के लिए आप आ चुके हो फिर भी कोई डाउट है तो भी वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को ओपन किया। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग दीक्षा के मार्ग पे चलना चाहते हो। मैं भी अभी दीक्षा के मार्ग पे चल रही हूँ। अभी मुझे दीक्षा मिली नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ और मैं मतलब 2-2, 3-3, 8-8 दिन बाद भी वहाँ चली जाती हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको चिंता हो रही है कि हमें दीक्षा के बारे में कैसे पता चलेगा, तो आपको मैं बताती हूँ कि आप कम से कम एक बार जरूर आ जाओ। आप वृंदावन आना। वृंदावन आने के बाद जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आप वहां से ऑटो करके केली कुंज आश्रम पहुंच जाना। केली कुंज आश्रम में सुबह को 6-7 बजे से के आसपास आप पहुंच जाना, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी है और महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा। इसी वजह से भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो आप वैसे आ सकते हो, वृंदावन घूमो, आप जो भी कहीं भी जाना चाहते हो, लेकिन आपको दीक्षा के लिए पूछना है तो आप वहां पर सुबह को 6-7 बजे के बीच में पहुंच जाओ। वहां पर जब आप आ जाओगे केली कुंज आश्रम के गेट पर, तो फिर आप वहां आके महाराज जी के बहुत सारे परिक्रमा आते जाते रहते हैं, बैठे भी रहते हैं। तो आप उनसे बहुत आराम से कह दो कि आपको दीक्षा के बारे में जानकारी लेनी है, दीक्षा के नियम की बातें पूछनी है। तो वो आपको बहुत प्यार के साथ अंदर भेज देंगे, जहां पर दीक्षा के नियम बताए जाते हैं और आपको बहुत प्यार से, बहुत इजी तरीके से सारे नियम समझा दिए जाएंगे। तो आपको एक बार आना अनिवार्य। तो दोस्तों, जब आप वहां पर आ जाओगे तो कुछ आपको नियम दिए जाएंगे जो आपको 1 साल तक फॉलो करने होंगे। जब आप पहली बार आओगे तो आपको एक प्रथम उपस्थिति का कार्ड दे दिया जाएगा। उस पर डेट लिख देते हैं, जिससे कि आपको हमेशा पता रहेगा। और आप जब दोबारा आओगे तो वो कार्ड आपको लेके आना होगा कि आप उस दिन आए थे, तो प्रथम उपस्थिति दीक्षा के लिए आपकी हो जाएगी। वो कार्ड आपको अपने पास संभाल के रखना है, जैसे आप यहाँ पर मेरा कार्ड देख रहे होंगे। अब सेकंड, आपको जब नियम बताने शुरू होंगे तो पहला नियम है जो मैंने लिख के रखा है। देखिए, सबसे पहले आपको जाप की माला लेनी है। तो आप वहां से पूरा पैकेट, आपको जो सामान मैं बता रही हूँ ये पूरा एक पैकेट बना के वहां पर ही मिल जाएगा। केली कुंज आश्रम के अंदर ही सारी सामग्री मिल जाती है, तो वहां से आप परचेज कर लेना। पूरा पैकेट आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको वो पैकेट श्री जी के चरणों में प्रसादी होकर मिलेगा, जिससे कि वहां पर गुरुदेव की कृपा, श्री जी की कृपा आपके उन सभी सामानों के अंदर आ जाएगी। और फिर आप जब उनका जाप करोगे, आप उनका भजन करोगे, तो वो आपके मस्तिष्क में अच्छी तरीके से फिट होने शुरू हो जाएंगे और आपको उस जाप का अनुभव पता चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले कि आप जाप माला कौन सी करनी चाहिए, तो जाप माला तुलसी की करते हैं, और तुलसी या नीम की आप लो। तो मुझे वहीं से माला मिली थी, ये वाली जाप की माला, ठीक है, जिसको एक झोली के अंदर ही रखो। कभी किसी को अपनी झोली पकड़ानी नहीं है, किसी को टच भी नहीं करने देनी। आपको अपनी माला से किसी को भी जाप नहीं करवाना है, अपने बच्चे भी, मतलब कोई भी आपकी झोली को, माला को टच ना करे, वरना आपका जो जाप है किया हुआ वो सारा नष्ट हो जाता है। और दूसरे नंबर पे झोली, देखिए आपको इस तरीके की झोली माला लेनी है, जिसपे राधा नाम ना हो, किसी भी भगवान का नाम ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। इस तरह की झोली माला और एक तुलसी की माला आपको नाम जाप के लिए ले लेनी है, ठीक है। दूसरा है कंठी। आपको वहां से ये कंठी मिली है मुझे, ये कंठी आपको लेनी है। ये थोड़ी बड़ी है मेरे गले के साइज के हिसाब से, लेकिन मैं इसको ही पहनूंगी क्योंकि ये मुझे श्री जी से प्रसादी होके मिली है। तो ये एक लंबी माला होती है जिसे हम डबल करके पहनते हैं, क्योंकि एक राधा है, एक कृष्णा है। इनका स्वरूप को मानकर हम इसका प्रतीक मान के इसको अपने गले में धारण करते हैं। और इसको धारण करने के बाद हमें बिल्कुल पवित्र रहना होता है, ठीक है, बिल्कुल पवित्र। और इसके बिना अब हमारा कुछ भी काम नहीं चलेगा। हम जब जाप करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो ये हमारे गले में धारण रहना ही चाहिए और 24 घंटे आप पहने रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है रज। वहां से आपको वृंदावन की रज मिलेगी। वो आपको ठोस फॉर्म में भी मिल सकती है, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकती है, और चूरा सा जो होता है पाउडर फॉर्म, वो भी मिल सकती है। तो मुझे ठोस वाला मिला था सॉलिड, उसको कूट कर मैंने एक डिब्बे में भर के रख लिया है। और डेली जब सुबह को आप नहा लोगे सुबह को, तो उसको यहाँ बिंदी लगाओगे, तो आपको केवल रज की बिंदी लगानी है।
ठीक है, गीला करके उसे जो आपको मिली है उसको गीला करोगे और यहाँ पर बिंदी लगा लोगे। तिलक अभी आप नहीं लगाओगे, जब तक आपकी दीक्षा ना हो जाए तब तक आपको तिलक लगाने का आदेश नहीं होगा। ठीक है, बस तिलक लगाना है, यहाँ पर लगाओगे। और सूखी रज को आप अपने पूरे शरीर पे भी मल सकते हो, लेकिन तिलक ही लगाओगे, उसके बाद ही कोई जप करोगे। जो साधक तिलक नहीं लगाता है वृंदावन की रज का और जाप करता रहता है तो उसका जो फल है उसको नहीं मिल पाता, तो इसलिए आपको रज जरूर यूज करनी है। नेक्स्ट है, आपको वहां से एक छवि फोटो मिलेगी, मतलब एक पिक्चर मिलेगा फ्रेम, उसमें आचार्य जी का, इष्ट जी का और आपके गुरुदेव का पिक्चर होगा, मतलब तीनों का एक साथ ही एक फोटो फ्रेम में तस्वीर होगी, जिसे आप अपने घर में विराजमान करोगे और उनके सामने बैठ के ही डेली पूजा, भक्ति, सेवा जो भी आपको करना है वो आप करोगे। नेक्स्ट, आपको 11 माला जरूर करनी है रोजाना। ठीक है, तो 11 माला आपको करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और इसके आगे भी कोई वर्ड नहीं जोड़ना है, उसके पीछे भी नहीं जोड़ना है, मतलब जैसे श्री या ओम इस तरह से नहीं जोड़ना। अभी आपको बस इतना ही आदेश होगा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब आपकी दीक्षा हो जाएगी, महाराज जी आपको कोई गुरु मंत्र देंगे, उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हो। तो 11 माला आपको मतलब जरूर करनी है, चाहे आप उनको रुक रुक कर करो, चाहे एक साथ बैठ कर दो, वो आपकी डेली रूटीन जो भी आप का है उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब भी करोगे नहा कर करोगे। इसीलिए जितनी भी पूजा पाठ है वो सुबह निपटा लोगे ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उस समय पे वैसे भी पॉजिटिव एनर्जीज हायर लेवल पर रहती हैं और आपका मन भी शुद्ध रहता है। और शाम तक हम थक जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, तो अच्छे से नहीं हो पाता। जितना ज्यादा सुबह कर पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हमें मिलती है यहाँ से वाणी जी का पाठ, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितना पाठ कौन सा करना है, क्योंकि ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाता, तो इसीलिए उन्होंने नियम बना दिए कि इतना पाठ डेली करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाणी जी का पाठ है जो हमें केलीकुंज आश्रम से ही मिला है और श्री जी के चरणों से प्रसादी होकर मिला है। ठीक है, तो इस तरह का पैकेट वहां से आपको पूरा आएगा, जिसमें माला भी होगी, झोली भी होगी और कंठी माला भी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, जाप माला भी मिलेगी। तो ये है रसोपासना नित्य पाठ उपयोगी। ठीक है, इसका आपको डेली पाठ करना है, ये रोज पढ़नी है आपको। ठीक है, रोज, इसमें कम या ज्यादा नहीं होगी, ये रोजाना आपको पढ़नी है। दूसरा है हमारा अष्टयाम सेवा पद्धति। इसमें सब कुछ मेंशन है कि आपको आरती कैसे करनी है, कौन सा पद गाना है, कौन सी सेवा है, इसमें पूरी जानकारी है। तो इसको पढ़ के आप 2 सेवा जरूर ले लेना, 2 से 4, 5, 6 वो अपना प्रभु की शक्ति से हो जाएंगी, लेकिन आप 2 पहली बार में जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीहित 84, श्रीहित स्फुटवाणी, श्री सेवकवाणी, श्री राधा सुधा निधि स्त्रोत। अभी मुझे भी नाम याद नहीं हुए हैं बुक के तो ये जो है श्री हित 84 जी का पाठ आपको 12 पद डेली करने हैं। इनका आपको अर्थ नहीं पढ़ना, केवल 12 पद रोजाना पढ़ने हैं। ठीक है, यह है श्री राधा सुधानिधि स्त्रोत। इसका आपको 10 श्लोक डेली पढ़ने हैं। ठीक है, 10 श्लोक अर्थ के साथ पढ़ने हैं आपको। इसके बाद है, ये तो आपने कर लिया, ये है सेवक वाणी। सेवक वाणी का आपको 5 छंद डेली पढ़ने हैं, 5 छंद। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने, जिससे कि आपको अच्छे से याद भी होते रहें और आप उनको समझ भी पाओ। रसोपासना को डेली करना, अगर सुबह टाइम ना मिले तो रसोपासना को शाम को कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 घंटा लग जाता है। जब आप आराम आराम से पढ़ोगे तो 1 घंटा इसमें ही लग जाता है, तो आप इसको शाम को कर लो। तो ये पाठ आपको डेली करने हैं। ये है हमारी वाणी जी, इनको पढ़ना है रोज। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि सुबह 3:30 4 बजे जरूर उठ जाओ, और उठने के बाद ये सुबह 6 बजे तक आपका सारा जो सुबह का है ये सारा काम अच्छे से हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देख लिया वाणी जी का पाठ आपको इस तरीके से करना है, लेकिन आपको मैं एक थोड़ी सी सलाह ये देना चाहती हूँ कि अगर आप, और ये महाराज जी का आदेश है कि अगर आप दीक्षा के मार्ग पे चलना चाहते हो तो आप 3:30 बजे 4 बजे सुबह उठो। सबसे पहले उठ के आप थोड़ा सा वॉक कर लो और अपना नित्य कर्म जो होते हैं, बाथरूम जाना, नहाना, वो निपटा लो। उसके बाद आप नहा धोकर फिर आप अपनी जो जिनके आपने सेवा ली है, लड्डू गोपाल राधा रानी,
उनको उठाओ, उनकी जो धूप आरती है, भोग है, उनकी सेवा है ना, ये सारी चीजें करो। और ये जो वाणी जी का पाठ है इसको सुबह कर लो, ठीक है। इसे सुबह आप कर लोगे तो 3:30 से 6 बजे तक आपका सारा ही सुबह का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद की सेवा आपका मन है आप कितने बजे करते हो, लेकिन डेली एक ही टाइम पे आपको करना है। नेक्स्ट आपको जो आप लाला जी ले गए हो, लाली ले गए हो, या आप एक छवि फोटो मिली है, इसमें आपको अपने इष्ट देव की 2 सेवा जरूर करनी है। क्योंकि एक बुक है इसमें अष्टयाम सेवा पद्धति, उसमें आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली बताई गई हैं। लेकिन पहले जो नए साधक है उनको 2 टाइम की सेवा जरूर लेनी है। मतलब 2 टाइम से मतलब है कि सुबह को जो प्रातः काल की आरती होती है, मंगला आरती, भोग है, उनका स्नान है, और शाम को उनकी संध्या आरती है, फिर सुलाने का है। तो 2 तो वो बोलते हैं कि 2 तो ले ही लो कम से। लेकिन जब आप घर पे ले आओगे और अपने लाला जी की या राधा रानी की सेवा करोगे तो वो आपकी 2 सेवा तो आपको जरूर बोला गया कि नियम है। लेकिन आप देखोगे खुद की आप 2 कर रहे थे, 2 ही बोल रहे थे कि हम 2 सेवा ले रखी है हमने, 2 सेवा करते हैं, लेकिन आप 4-5 सेवा कर रहे हो। आपको वो बहुत दिनों बाद पता चलेगा कि आप तो सेवा में ही लग गए हो, क्योंकि बहुत सारा पूरे दिन काम होता है। और जब हम बाल स्वरूप को अपने घर लेके आते हैं तो हमें पूरे दिन इनकी टहल करनी होती है, और इसी में हमारी आरती, श्रृंगार, स्नान, ये सब चीजें पूरे दिन होती रहती हैं। इसी को अष्टयाम सेवा पद्धति बोलते हैं। और आपको इस नियम में सबसे बड़ा नियम है खाने की शुद्धता। आपको लहसुन, प्याज और नॉनवेज जो खाना होता है, किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे गाजर है, शलजम है, उड़द की दाल है और मसूर की दाल है, ये सब चीजें नहीं खानी है। शुद्ध खाना खाना है। और अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है या फिर कुछ ऐसा चिकन वगैरह बनते हैं, अंडे बनते हैं, तो आप वो सारी चीजें, चूल्हा तक भी आपको अलग करना पड़ेगा, अपना अलग खाना बनाना पड़ेगा, अलग ही खाना पड़ेगा। और मार्केट में जाके भी आपको लहसुन प्याज की कोई चीजें नहीं खानी है, ठीक है। अगर दीक्षा लेना चाहते हो तो, अगर आप दीक्षा नहीं लेना चाहते तो आप घर पे बैठ के अपना राधा राधा का जाप करो, उतना ही काफी है। लेकिन अगर दीक्षा के मार्ग पे चलना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। और शादीशुदा जीवन में रहते हुए भी आप दीक्षा ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मैटर है जो एक कन्फ्यूज़न होता है। तो शादीशुदा जोड़े भी ये दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पवित्र रहने की जरूरत होती है और आपस में एक दूसरे का राधा कृष्ण की तरह सहयोग करने की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। और अगर आप महाराज जी से मिलना भी चाहते हो, टोकन लेना चाहते हो एकांतिक दर्शन के, तो अभी महाराज जी अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए एकांतिक वार्तालाप के टोकन नहीं मिल रहे हैं। हाँ, सत्संग के और कीर्तन के आपको टोकन मिल सकते हैं, लेकिन उनकी जब तक कृपा नहीं होगी तो कोई भी टोकन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको टोकन लेने हैं तो आप रात को ही आ जाओ और केली कुंज पे आके आप रात को ही लाइन में लग जाओ, जब आपको सुबह तक कोई टोकन मिल पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।